प्रेस रिपोर्टरों को धमकाया गया कि आप क्यों न्यूज लगा रहे हो इनकी, लेकिन हम न्यूज। कुलदीप सिंह, उसके खिलाफ मैंने एफआईआर दर्ज करवाई है कोर्ट के थ्रू, और जो उसकी क्या सेटिंग है डिपार्टमेंट के साथ मुझे नहीं पता। वो एक ऐसा धमकाया जाता है, हमारे प्रेस रिपोर्टरों को धमकाया गया कि आप क्यों न्यूज लगा रहे हो इनकी हमें मिल रहा है, सोने के बाद मिल रहा है, बिल्कुल सोने के बाद। जो ब्लॉक खुले हैं वहां से माइनिंग नहीं हो रही है, पर्ची उस ब्लॉक की है, माइनिंग कहीं और हो रही है। हमारे प्रेस रिपोर्टरों को धमकाया गया कि आप क्यों न्यूज लगा रहे हो जिसकी मैंने अपनी पंचायत से ट्रांसफर कराई कि वो एक वेंडर से शमशान गार्ड के पैसे की कमीशन मांग रहा था 30,000 रुपए। जो बंदा मर के जहां पे जाता है उसकी कमीशन मांग रहा है, उसको धमकाया जाता है। हमारे प्रेस रिपोर्टरों को धमकाया गया कि आप क्यों न्यूज लगा रहे हो ट्रांसफर करवाने की वजह से उसने फाइल क्लोज कर दी, क्योंकि वो एमएस ऑपरेटर करता है, उसने खुद की है। और खुद करने के बावजूद मैंने एसीडी साहब से कंप्लेंट की, डीसी से की। महीने से माइनिंग बंद हुई है। अगर डीएमओ साहब आए हैं तो एक डेट भी वो क्लियर कर देंगे कि किस टाइम से सांबा में मैंने उसके ऊपर कोर्ट से एफआईआर लगाई है। आज भी उस बंदे वीडियो को नोटिस किया है, आज तक वो बंदा सस्पेंड नहीं हो रहा। इसका मतलब कि कोई कुछ ना कुछ दाल में काला है डिपार्टमेंट की तरफ। मैडम, कितनी करप्शन चल रही होगी कि गवर्नमेंट के पैसे जो है गवर्नमेंट के खाते में नहीं जा रहे, इनसे सांबा में माइनिंग बंद है। मैडम, कितनी करप्शन चल रही होगी कि गवर्नमेंट के पैसे जो है गवर्नमेंट के खाते में नहीं जा रहे। और डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट की है और बोलते हैं कि हमारे पास इसकी कोई परमिशन नहीं है। मैडम, कितनी करप्शन चल रही होगी कि गवर्नमेंट के पैसे जो है गवर्नमेंट के खाते में नहीं ज्यादा माइनिंग हो रही है, बसंतर को छली करके रख दिया है। और जब भी कहीं कोई आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ ही बोला जाता है। कुछ अफसरान जहां पे उन पैसों को दिन रात माइनिंग करके जा रहे, कुछ अफसरान जहां पे उन पैसों को दिन रात माइनिंग करके जो है, वहां पे माइनिंग कहां से आ रही है। हम दो बातें पूछना चाहते हैं डीएमओ सांबा से। जब उनसे बात करो उनके पास वहां पे माइनिंग कहां से आ रही है, हम दो बातें पूछना चाहते हैं डीएमओ सांबा से। जब उनसे बात करो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। अगर वो नौकरी नहीं कर सकते वो छोड़ दें, यहां से किसी और को लगाए। मैडम, गवर्नमेंट के पैसे की जो जहां पे लूट सूट है ना, अगर वो हमारे नहीं कर सकते वो छोड़ दें, यहां से किसी और को लगाए। मैडम, गवर्नमेंट के पैसे की जो जहां पे लूट सूट है ना, वो हमारे सांबा में डली 125 रुपया थी, उसको बढ़ाकर 375 रुपए कैसे बनेगा। प्रधानमंत्री जी का सपना जो स्वच्छ भारत बनाने का है वो किस तरह से पूरा होगा। मैडम, हम कहां से बनाएंगे और कैसे बनेगा। प्रधानमंत्री जी का सपना जो स्वच्छ भारत बनाने का है वो किस तरह से पूरा होगा। अरीना मैडम ने उसको अपनी गांव के लोग इकट्ठे करके उन्होंने उसको हटाया है। जय डिपार्टमेंट इतनी गहरी नींद सोया हुआ है कि लोग अच्छा भेजो। मैडम आए हैं और जब मैडम डीसी थे तब मैडम ने दरबार लगाया था। हमारा एक रोड है, हमारा कुछ लेडीज आई हैं, वो सारी आगे आ जाएं। मैं लेडीज को बोलूंगा सभी आगे आ जाएं। मैडम, उस वक्त टाइम भी आपने डीसी साहब को बोला था कि उस रोड के ऊपर कोई एक्शन हो, तो आज तक वो रोड बंद है। हुआ था तो हमारे तहसीलदार साहब को हमने फोन किया था, हमारे विजिटिंग ऑफिसर आए थे, हम मौके पे वहां पे स्पॉट पे भी इनको लेकर गए थे। इन्होंने पूरी कंडीशन देखी थी। मैडम, ये लेडी है, इनसे तो बैठा भी नहीं जाता। इनको मैंने इनको लाया है कि मैं सरपंच हूँ, इनका एक्स सरपंच हूँ, कि मैं आपकी हर जगह बात रख रहा हूँ, लेकिन बात कुछ नहीं बन रही। वहां पे कहा गया कि उसका इनका रोड जो है नहीं है। मैडम, मैंने 20 लाख रुपए इनके रोड के लिए लगा दिया है, ये सामने खड़े हैं, उसके बावजूद भी इनका रोड आज भी बंद है। मैडम, इनके जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। वहां पे वो आर्मी वाला इशू जो बना हुआ है, आर्मी वालों ने अपने गेट लगा लिए हैं दोनों साइड। लेकिन तहसीलदार साहब को भी बोला, डीसी साहब जिस दिन बैक टू विलेज था, मैंने कहा सर मैंने बैक टू विलेज क्या करना, मैं बाइकाट कर रहा हूँ, इनका रोड ही नहीं बना, मेरा लास्ट बैक टू विलेज है। तो 5 बैक टू विलेज में ये बात रखी है, सिर्फ इनका रोड खुलवा दो। मैंने 20 लाख रुपए मैडम वहां पे लगा लिया। मेरा 20 लाख रुपया किस काम में आया। मैंने अपनी पंचायत में कहीं और लगाता। मैंने इन गरीब लोगों के लिए, इनकी तो बेटियों से कोई शादी भी नहीं कर रहा वहां पे, इनके जाने का रोड ही नहीं है। मैडम, इनकी 3 बार ये बता रहे हैं कि एंगेजमेंट के लिए लोग आए, जब वो देखते हैं आर्मी वाला, उन्होंने एंगेजमेंट कैंसिल कर दी। वार्ड नंबर 2 कैली मंडी वो आप गए थे मैडम, दरबार लगाया था, ब्रिगेडियर साहब आए थे जब उन्होंने। मैडम, इनको श्योर करें कि रोड बनेगा या 8 महीने से माइनिंग बंद हुई है। अगर डीएमओ साहब आए हैं तो एक डेट भी वो क्लियर कर देंगे कि किस टाइम से सांबा में माइनिंग बंद है। मैडम, कितनी करप्शन चल रही होगी कि गवर्नमेंट के पैसे जो है गवर्नमेंट के खाते में नहीं जा रहे। कुछ अफसरान जहां पे उन पैसों को दिन रात माइनिंग करके जो है कमा रहे हैं।
अगर नहीं कमा रहे हैं तो जो जहां पे प्रोजेक्ट लग रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, हमारी पंचायतों में है, म्युनिसिपैलिटी में है, या और भी जो काम हो रहे हैं, वहां पे माइनिंग कहां से आ रही है। हम दो बातें पूछना चाहते हैं डीएमओ सांबा से। जब उनसे बात करो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। अगर वो नौकरी नहीं कर सकते वो छोड़ दें, यहां से किसी और को लगाए। मैडम, गवर्नमेंट के पैसे की जो जहां पे लूट खसूट है ना, वो हमारे सांबा में डली हुई है। 8 महीने से हमें रेत बजरी नहीं दिया गया। हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना बोलिए, हमारे शौचालय बोलिए, या हमारे गवर्नमेंट सेंटर स्पॉन्सर जितनी भी स्कीम्स हैं, उनके बेनिफिट हम कहां से लेंगे अगर हमारी 8 महीने से माइनिंग ही बंद है। मैं सोशल मीडिया के थ्रू, मैडम आपके थ्रू, हमारे एलजी साहब से, माननीय प्रधानमंत्री जी से ये बात करूंगा कि कहां से हमारा जो जहां के लोग हैं वो काम करेंगे। हमारे कॉन्ट्रैक्टर जो घरों घरों में एक पंचायत में 75 कॉन्ट्रैक्टर नए बना दिए, वो काम कहां से करेंगे। और 8 महीने से हमारी माइनिंग ही बंद है। मैडम, इसके ऊपर जरूर संज्ञान लिया जाए। अगर आप एलजी साहब से मिलते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमारी माइनिंग जो 125 रुपया थी उसको बढ़ाकर 375 रुपए किया गया। कई बार उसके लिए जद्दोजहद, प्रोटेस्ट, बंद काम करके लोगों ने किया, लेकिन उसका 375 रुपया 125 से 4 गुना 375 रेट किया। हमने वो भी मंजूर किया कि 375 दे दो। लेकिन मैडम, अभी तो माइनिंग ही बंद कर दी हमारी। जो बाहर के कॉन्ट्रैक्टर आए हैं, अगर हम उनसे कहें कि 375 नहीं देंगे, वो बोलते हैं हमने 800 लेना है। कई बार हमारी मीडिया के थ्रू और लीगली भी हमने इसको टेकअप किया कि अगर 375 रुपया गवर्नमेंट ने रेट निकाला है, हम 375 रुपया लेंगे। उसको ऑनलाइन, अनुराधा मैडम ने बोला कि इसका एक ऑनलाइन पोर्टल बना देते हैं। अगर ये आपसे ज्यादा पैसे मांगते हैं तो आप ऑनलाइन पोर्टल में उसको वहां पे इसकी पेमेंट करें और जाके माइनिंग ले लें। जब से हमारा ऑनलाइन पोर्टल का काम चला, माइनिंग वालों ने माइनिंग ही बंद कर दी। हमारे सांबा में माइनिंग ही बंद होगी मैडम। अब ये गरीब लोग जो आए हैं, 12,000 रुपया एक शौचालय का मिल रहा है। अगर 3500 रुपए में रेत लेंगे, 3500 रुपए में भट्टा लेंगे, 4,000 रुपए में अगर ये बजरी लेंगे, तो फिर ये शौचालय कहां से बनाएंगे और कैसे बनेगा। प्रधानमंत्री जी का सपना जो स्वच्छ भारत बनाने का है, वो किस तरह से पूरा होगा मैडम। हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारी माइनिंग, हमारे रिसोर्सेज, हमारे लोगों को ही उसमें लूट खसूट की जा रही है। और जब हम बोलते हैं, हम आवाज उठाते हैं, अगर पहले नेशनल हाईवे की आवाज आती थी, ये बंद करते, हमने बंद कर दिया। हमने पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट अपनी जितनी भी हमारी रिप्रेजेंटेशन है ऑफिसर को दे रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही मैडम। हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हम यहाँ के पीआरआई मेंबर, सरपंच, पंच, यहाँ के लोकल जो लोग हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, सब आवाज उठा रहे हैं कि हमारी माइनिंग का मसला सेटल किया जाए। पिछले 2 साल पहले हमारी माइनिंग बंद रही, लेकिन माइनिंग जो है बंद है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टरों के कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ पे हैं धड़ल्ले से चल रहे हैं। अरबों खरबों रुपया जो है हमारे माइंस का यहां से लूट कर लोग ले गए। हमारी गवर्नमेंट को उसका कुछ रुपया भी बेनिफिट जो है वो नहीं हो पा रहा। अगर कोई आवाज उठाता है उसको धमकाया जाता है। हमारे प्रेस रिपोर्टरों को धमकाया गया कि आप क्यों न्यूज लगा रहे हो इनकी, क्यों इनकी। लेकिन हम न्यूज मर जाएंगे, लेकिन अपने लोगों के साथ ऐसी जायसी जो है नहीं कर देंगे। 2 साल, 4 साल, 5 साल हो जाएंगे, लेकिन हम जरूर बोलेंगे मैडम इस मसले को जरूर हल कीजिए। नहीं तो हमारे पुराने टाइम में जैसे हमें पक्के मकान नहीं, कच्ची छन्ने बनानी पड़ेगी, हमें कुल्लियां बनाकर रहना पड़ेगा। अगर माइनिंग ही नहीं मिलेगी तो हम लोग कहां से करेंगे। और आज रात को भी अगर आप चेक करेंगे, करोड़ों रुपए की रात को माइनिंग होती है, वो कहां से आ रही है। ये मेरी रिक्वेस्ट है मैडम आपसे। हमारा जतवाल में मैडम फ्लाईओवर बन रहा है। वहां के लोगों को 31 तारीख की डेडलाइन दी थी कि मार्च 31 तक आपने जो है अपनी दुकानें वहां से खाली करनी है। अब नए तहसीलदार गगवाल जो आए हैं, कल उनकी दुकानों पे जाकर बोल रहे हैं कि 2 दिन में अपनी दुकान खाली करें। अगर एक डेडलाइन मिली है मैडम, उतना टाइम उनको दिया जाए, वो दुकानें अपनी खाली कर देंगे। और एक रिक्वेस्ट है मेरी मैडम कि अगर जतवाल जो फ्लाईओवर बनेगा, अगर उन लोगों ने उसको क्रॉस करना होगा 1.5 किलोमीटर जम्मू साइड और 1.5 किलोमीटर कठुआ साइड जाके उनके कट है। अगर एक अंडरपास जतवाल फ्लाईओवर के लिए उन लोगों को मिल जाता है तो बहुत से लोगों को इसका बेनिफिट होगा। दोनों साइड से जो गांव पड़ते हैं उन लोगों को इसका काफी बेनिफिट होगा। इसी के साथ में मैडम रिक्वेस्ट करते हैं कि जदुई नड में वहां से ऊपर से नाला जो आता है, और अब वो नाला इस कंडीशन में पहुंच चुका है कि कुछ घरों के साथ वो टच होने लगा है। हमने कई बार फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट को बोला है कि हमें वहां पे क्रेट डाल दीजिए। उनके पास सिर्फ एक ही जवाब है कि ऊपर से हमारे लोगों को पैसे नहीं आ रहे माटे के। दरबार तो हर साल लगते आ रहे हैं और बड़ी देर से लगते आ रहे हैं। हमारी पंचायतों में भी बैक टू विलेज हुए, लेकिन आम जनता को इसकी जो सुविधा है वो नहीं मिल पा रही है। आज भी वो काम जहां पड़े हैं वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। पहला जो पीडब्ल्यूडी का काम है,
हम बताते हैं आपको कि ब्लैक टॉपिंग आ जाएगी लेकिन बेड मिक्स नहीं आएगा। हम डाली की ब्लैक टॉपिंग आ गई लेकिन मुझे बोलते हैं कि इसका जो कंक्रीट है वो आप खुद करो। ये हालत है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की। पंचायत घर रकम डाली ब्लैक विलेज मैंने बाइकाट की है। और दूसरा इन्होंने ऑनलाइन कर दिया है लेकिन ऑनलाइन सर्विस इतनी बदतर चल रही है कि बात मत पूछो। 2022 का मैंने लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए डीसी ऑफिस में रखा हुआ है। 2 बार मैं एडीडीसी साहब से मिला हूं लेकिन आज तक वो जब भी इनके पास जाते हैं तो बोलते हैं आप नेक्स्ट डेट को आ जाना कर देंगे, लेकिन पोर्टल नहीं चल रहा। मैम ये बताओ कि मैं तो एक्स सरपंच हूँ, मैं अफोर्ड करके आ सकता हूँ, लेकिन आम जनता जो है वो कैसे अफोर्ड करके डीसी ऑफिस आएगी और जाएगी। रोज किराया खर्च के बंदे वहां पे जाते हैं, बाद में उनको जवाब मिलता है कि ऑनलाइन पोर्टल नहीं चल रहा है, तो उसकी वजह से। और 2022 के अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट में लाइसेंस, जो रिन्यूअल नहीं हो रहे हैं। और एक मैम मेरा पंचायत सेक्रेटरी था कुलदीप सिंह, उसके खिलाफ मैंने एफआईआर दर्ज करवाई है कोर्ट के थ्रू। और जो उसकी क्या सेटिंग है डिपार्टमेंट के साथ मुझे नहीं पता। वो एक ऐसा सेक्रेटरी था जिसकी मैंने अपनी पंचायत से ट्रांसफर कराई कि वो एक वेंडर से शमशान गार्ड के पैसे की कमीशन मांग रहा था 30,000 रुपये। जो बंदा मर के जहाँ पे जाता है उसकी कमीशन मांग रहा है 30,000 रुपये, तो उसकी ट्रांसफर करवाने की वजह से उसने फाइल क्लोज कर दी, क्योंकि वो एमएस ऑपरेटर करता है, उसने खुद की है। और खुद करने के बावजूद मैंने एसीडी साहब से कंप्लेंट की, डीसी से की, कोई हल नहीं हुआ। उसके बाद मैंने उसके ऊपर कोर्ट से एफआईआर लगाई है। आज भी उस बंदे बीडीओ को नोटिस किया है, आज तक वो बंदा सस्पेंड नहीं हो रहा। इसका मतलब कि कोई कुछ ना कुछ दाल में काला है डिपार्टमेंट की तरफ से। जहां तो ये पुलिस वालों ने एफआईआर गलत लगाई है तो जहां मैं गलत हूं। आज जो रेत बजरी हमें मिल रहा है सोने के बाद मिल रहा है, बिल्कुल सोने के बाद। जो ब्लॉक खुले हैं वहां से माइनिंग नहीं हो रही है, पर्ची उस ब्लॉक की है, माइनिंग कहीं और हो रही है। और आज हमारे किसान जिनको बोरवेल जिनके बैठ गए हैं उनको पानी की इतनी परेशानी हो गई है कि उनके बोरवेल नहीं चल रहे हैं। इतनी ज्यादा माइनिंग हो रही है, बसंतर को छली करके रख दिया है। और जब भी कहीं कोई आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ ही बोला जाता है। आज हमने कितनी बार प्रोटेस्ट किया कि अलीगल क्रैशर लग रहा है नीचे, और डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट की है, और बोलते हैं कि हमारे पास इसकी कोई परमिशन नहीं है, कोई एनओसी नहीं है। लेकिन फिर भी वो बाहर के कोई माइनिंग माफिया है कौन नहीं, अपना अलीगल ढांचा वहां पे तैयार कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले अरीना मैडम ने उसको अपनी गांव के लोग इकट्ठे करके उन्होंने उसको हटाया है। ये डिपार्टमेंट इतनी गहरी नींद सोया हुआ है कि लोगों के काम कहाँ होंगे, हमें बताया जाए कि कैसे काम होंगे। इतने बड़े बड़े दरबार लगाने का क्या फायदा है, इतने बड़े बड़े अफसरान आने का क्या फायदा है। हमें इस बात से वंचित किया जाए जहां हमें बताया जाए कि हम ये काम नहीं कर सकते। अगर डिपार्टमेंट के पास परमिशन ही नहीं है क्रैशर लगाने की, तो वो बंदा कौन है जो क्रैशर लगा रहा है उधर। और किसान इतने परेशान है, आज उनका बोरवेल नहीं चल रहा है। पानी का लेवल इतना डाउन चला गया है कि सब्जी वगैरह जो हमारे बुर्ज टांडा में होती थी वो बिल्कुल बंद हो गई है। और रही बात पीडीडी डिपार्टमेंट की, जहां इनकी सेटिंगें हैं, इंडस्ट्री में भी हैं, गांव में भी हैं, और ये क्या करते हैं, वहां पे नहीं जाएंगे छापा लगाने के लिए। गरीब बंदे के घर जाएंगे छापा लगाने के लिए, क्योंकि वो कहीं भी कबार देता होगा महीने का 100-200 रुपया, लेकिन जो महीने का दे देता है उसके पास नहीं जाएंगे। हमारी रखमडाली में अलीगल एक जुंड चल रहा है रखा में, वो टेपिंग का काम करता है। 60,000 रुपया उससे लेके, दिल्ली की पार्टी है, उन्होंने मेरे को बताया सरपंच साहब ऐसे काम नहीं होता। 60,000 दिया है, ट्रांसफार्मर लगाया गांव के नाम का, और आज मैं यहाँ पे रेंट पे लेके ये जो काम चला रहा हूँ, उसको कोई छापा नहीं लगा। हमारे गांव में एक बुजुर्ग बंदे हैं जिनका काम नहीं है, उनको 60,000 रुपया जुर्माना डाला गया। कहाँ का न्याय है, कैसे इंसाफ होगा, कैसे गरीब जनता की आवाज उठेगी। हमें इस बात से बताया जाए। ये पीडीडी वालों ने अभी थोड़े दिन पहले रखमडाली में 2-3 इंडस्ट्रियां सीज की हैं जिनका कनेक्शन ही नहीं था। टायर वाली फैक्ट्री है, कितनी देर से चल रही है, उसका कनेक्शन ही नहीं है, आज जाके सीज कर रहे हैं उसको। अभी बोलते हैं कि भाई करप्शन बंद होगी, कैसे बंद होगी। अगर हम मेरा वेंडर 30,000 करप्शन दे देता तो उसके भी पैसे निकल जाते हैं शमशान घाट के। आज वो वेंडर मेरे घर पे आता है, आज तो मैं सरपंच नहीं हूं, एक्स सरपंच हूं, अभी भी बोलता है सरपंच साहब आपने मेरे पैसे देने हैं कि नहीं देने हैं। मैं कहां से उसके पैसे दूंगा जब उसकी फाइल ही क्लोज हो गई है। और इतनी अच्छी सेटिंग है बंदे की,
एफआईआर लगने के बावजूद भी बंदा सस्पेंड नहीं हो रहा है, और वीडियो मैनों को उसका नोटिस भी चला गया है पुलिस का। इतनी समस्या, अगर इसका भी हल हो जाएगा तो वेल एंड गुड। गया तो लोगों की शिकायतें हमेशा रहती है कि दरबार लगाए जाते हैं लेकिन मसले हल नहीं होते, तो क्या कुछ आप अपनी तरफ से आश्वासन देना चाहते हैं? पब्लिक दरबार लगाने का पर्पस ये है कि अलग अलग जगह से जो भी लोगों की डिमांड्स हैं वो सुनी जा सके और रिकॉर्ड की जा सके। बाकी आप लोगों को पता है कि ये मंथली बेसिस पे लग रहे हैं, तो आप भी सब लोग भी समझते हैं, सब लोग समझते हैं कि एक मंथ में किसी भी प्रॉब्लम का हल निकालना इज नॉट इजी। बट उससे ज्यादा जो अच्छी प्रोसेस हो रही है वो ये हो रही है कि सारी ग्रीवेंसेस रिकॉर्ड हो रही हैं, कंसर्न सेक्रेटरीज को जा रही हैं। ऑफ कोर्स हर डिपार्टमेंट को थोड़ा टाइम लगेगा इनको सॉल्व करने में, बट वो जरूर सॉल्व हो जाएगा। मैम, कुछ इश्यूज हैं, माइनिंग का इश्यू सामने आया या फिर ट्रांसफार्मर कुछ एक एरिया में लगे हुए वहां पर इंस्टॉल नहीं किए जा रहे, तो क्या कुछ इसको लेकर कहना चाहते हैं? लाइक आई सेड, कंसर्न लोगों के साथ टेकअप कर लिया जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि हर प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि जरूर उसके पीछे कोई रीजन भी हो सकता है, कभी कि कोई काम नहीं हो रहा है या कोई चीज अटकी है, उसके पीछे कोई रीजन हो सकता है। बट जो भी सॉल्व होने वाला इशू है वो जरूर सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू। पब्लिक दरबार सेक्रेटरी शीतल नंदा जी की तरफ से आज ये पब्लिक दरबार जो है जिला सांबा के सांबा फोर्ट में लगाया गया था। मेन मुद्दा जो आज आकर आ रहा है वो है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से करप्शन खत्म करने का एक कार्य जो है वो किया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी के बड़े बड़े वादे जो किए जा रहे हैं, लेकिन जिला सांबा में अगर हमारे माइनिंग के नाम के ऊपर बोलिए तो करोड़ों रुपए की करप्शन जो है डीएमओ के नाकों तले हो रही है। डीएमओ साहब से अगर बात करें तो उनके पास एक ही जवाब होता है कि ऊपर से माइनिंग बंद है, जिसके लिए कई बार हमने उच्च अधिकारियों तक भी हमारी ये बात जो है वो पहुंचाई है। हमारे यहाँ के डीडीसी चेयरमैन केशव दत्त जी के साथ भी हमारी जो कॉन्ट्रैक्टरों के साथ एक वार्तालाप हुई थी और हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि माइनिंग जो है खोली जाए। अब माइनिंग ना खोलने का मैं एक मात्र आपको जो वजह है वो बताता हूं कि एक रात में लाखों करोड़ों रुपए की माइनिंग जो हो रही है वो गवर्नमेंट खाते में 1 रुपया भी जो है वो नहीं जा रहा। ये सारा उन अधिकारियों के, करप्ट अधिकारियों के जेबों में जा रहा है जो रात को यहाँ पे माइनिंग करवा रहे हैं, दिन को माइनिंग करवा रहे हैं। अगर माइनिंग बंद है तो क्या हमारे काम जो है वो बंद पड़े हैं? एक भी काम, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो स्टेट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का हो, चाहे वो पंचायतों में हो, चाहे वो म्युनिसिपल एरिया में हो या आम घरों में जो काम लगा है, एक भी काम बंद नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए की माइनिंग डीएमओ सांबा के यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के बीच में यहाँ पे हो रही है। क्यों आंखें बंद करके बैठे हैं? क्यों आज कमिश्नर सेक्रेटरी का यहाँ पे दरबार लगा हुआ है, डीएमओ सांबा यहाँ पे नहीं आए हैं? कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। अब ये पैसा कहां जा रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री कोष में तो जा नहीं रहा, हमारे गवर्नमेंट के खाते में तो जा नहीं रहा। तो कौन कौन इस पैसे का मजा ले रहा है, ये बात आने वाले दिनों में आपको पता चलेगी। और अगर नहीं पता चलेगी तो फिर समझ लीजिए कि राम राज्य में जिला सांबा में करप्शन धड़ल्ले से की जा रही है। कोई पूछने वाला नहीं है। डीसी साहब भी नहीं आए थे, आज डीएमओ साहब भी नहीं आए थे। सुनाए तो सुनाए किसे? अगर इनको पता लगेगा तो एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन लिया तो अपने बंदे ही पकड़े जाएंगे। इसलिए ये नहीं चाहते कि माइनिंग का मसला जो है वो हल किया जाए, माइनिंग स्टार्ट की जाए। आज 8 महीने से माइनिंग बंद है, लेकिन कोई भी संज्ञान जो है इसके ऊपर नहीं लिया जा रहा। इसी के साथ में बहुत से मुद्दे थे, चाहे वो सांबा के थे, चाहे गंगवार के थे, सुंभ के थे। कुछ गुड़ा सलाथिया का एक मुद्दा आया था कि गुड़ा के कुछ लोग यहाँ पे आए, उनकी तरफ से बताया गया कि हमारा जो गुड़ा में रेलवे क्रॉसिंग का फ्लाईओवर है, बड़े बड़े मंत्री रहे, बातें बड़ी बड़ी हुई, लेकिन एक फ्लाईओवर का ऊपर से रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर फ्लाईओवर नहीं बनाया गया। कितनी शर्म की बात है। मैं तो बोलूंगा गुड़ा के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा कि आखिरकार बाहर आकर उन्होंने अपनी आवाज उठाई, अपनी आवाज बुलंद की और आगे आए कि जिसने हमारा यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं की उसके खिलाफ होकर आज सांबा में यहाँ पर आए और मुझे मौका दिया उन्होंने उनकी आवाज उठाने का। मैंने डीसी हमारी कमिश्नर सेक्रेटरी शीतल नंदा जी से रिक्वेस्ट की है, और आने वाले टाइम में अगर जरूरत पड़ेगी तो जम्मू डीआरएम ऑफिस, चाहे फिरोजपुर और चाहे हमारे रेलवे मंत्री, उनके पास ही जाना पड़ेगा। गुड़ा के लोगों का मुद्दा जो है हम जरूर सुलझाएंगे, क्योंकि अगर कहीं कोई बीमार हो जाता है, एम्बुलेंस आएगी या बच्चों ने स्कूल जाना होगा तो बहुत बड़ी परेशानी का सामना जो गुड़ा के लोगों को करना पड़ता है। दोबारा मैं धन्यवाद करूंगा कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम का, और हमारे यहाँ पे जो ऑफिसर बैठे हुए हैं जो माइनिंग के नाम पे लाखों करोड़ों रुपया ठूस रहे हैं, खा रहे हैं और गवर्नमेंट के खाते में 1 रुपया नहीं डाल रहे, उनको भी मैं शाबाशी दूंगा कि लोगों का खून चूस कर खा जाओ। 500 रुपए वाली ट्राली हमें 3000 में दो, लेकिन एक्शन क्यों नहीं लो। धन्यवाद। अगर देखा जाए तो आपको बोल रहा हूं
कि चाहे वो सेंटर के काम चल रहे हैं, चाहे वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के काम चल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर हमारे काम करवा रहे हैं, हमारी पंचायतों में 75 नए कॉन्ट्रैक्टर बनाए हैं वो काम कर रहे हैं, चाहे म्यूनसिपैलिटी में काम हो रहे हैं, चाहे आम बंदा जो अपना घर बना रहा है वो तो बना रहा है। माइनिंग बंद कहां से हुई? क्या डीएमओ को ये पता नहीं चल रहा? ईएमओ ये चीज देख नहीं रहा? सिर्फ सेटिंग के चलते हुए ये सारा देखा हुआ अनदेखा करना पड़ रहा है। जो काम हो रहा है दिन में रात में उसकी अनदेखी करना पड़ रही है और गवर्नमेंट के पैसों को लूटा जा रहा है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट खाते ले जाएंगे तो इनको क्या मिलेगा? इसीलिए ये सब जो है ये एक ड्रामा बनाया हुआ है कि माइनिंग बंद है, लेकिन इनके जो बंदे हैं वो माइनिंग धड़ल्ले से कर रहे हैं। धन्यवाद।